10वीं फेल गरीब लड़की ने कैसे बचाया अरबों का साम्राज्य। कंपनी के मालिक के भी उड़ गए होश। देखिए फिर क्या हुआ। जिस कॉन्फ्रेंस टेबल पर अभी तक सिर्फ IIM, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के डिग्री होल्डर्स अपने भारी भरकम रिज्यूमे फैलाकर बैठे थे, वहाँ आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एयर कंडीशन की धीमी आवाज के अलावा अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी कुछ दबी हुई हंसी और सुगबुगाहट। पैनल में बैठे 7 लोग जो कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज माने जाते थे, उनकी नजरें सामने खड़ी एक लड़की पर थी। उसके कपड़े साधारण थे, एक कुर्ती, कंधे पर एक पुराना सा बैग, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। एक पैनलिस्ट ने अपना चश्मा उतारते हुए व्यंग्य से कहा, बाहर वेटिंग रूम में MBA गोल्ड मेडलिस्ट लाइन में खड़े हैं, जिनके पास तजुर्बा है, डिग्रियां हैं, और आप कह रही है कि आपने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सीरियसली, आप यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई है या कोई मजाक चल रहा है? कमरे में ठहाके गूंज उठे। किसी ने कहा, शायद रास्ता भूल गई होगी, तो किसी ने कहा, हिम्मत तो देखो, मार्कशीट खाली है और कंपनी बचाने चली है। लेकिन वो लड़की, उसका नाम था रोशनी, उम्र मुश्किल से 22 साल। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी आंखों में ना तो अपमान का डर था, ना ही रिजेक्शन की शर्म। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी और नजरें बिल्कुल सामने बैठे उस शख्स पर टिकी थी जो इस कमरे का सबसे ताकतवर इंसान था, विक्रम ओबेरॉय। विक्रम ओबेरॉय, देश का जाना माना टाइकून, ओबेरॉय टेक एंड रिटेल का मालिक, वो आदमी जिसकी फोटो कभी हर बिजनेस मैगजीन के कवर पर होती थी। लेकिन आज विक्रम की आंखों के नीचे काले घेरे थे। पिछले 2 सालों से उसकी कंपनी, जिसे उसने खून सीने से बनाया था, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। शेयर गिर रहे थे, इन्वेस्टर्स भाग रहे थे और विक्रम रातों को सो नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका बनाया हुआ साम्राज्य इतिहास न बन जाए। रोशनी ने गहरी सांस ली और भीड़ के ताने को नजरअंदाज करते हुए सीधे विक्रम से कहा, सर, बाहर बैठे वो डिग्री वाले आपको ये बता सकते हैं कि कंपनी का कैसे गिरा, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका ग्राहक आपकी दुकान से खाली हाथ क्यों लौट रहा है। आप चाहे तो मुझे अभी बाहर निकाल दें, लेकिन याद रखिएगा, डिग्रियां कागज पर होती है और धंधा सड़क पर होता है, और सड़क की समझ मुझे उनसे ज्यादा है। पूरा कमरा सन्न रह गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। विक्रम, जो अब तक सिर झुकाए बैठा था, ने अचानक सिर उठाया। उसने रोशनी की आंखों में वो आग देखी जो कभी उसमें हुआ करती थी जब उसने गैराज से अपनी कंपनी शुरू की थी। चुप रहो सब। विक्रम की आवाज ने कमरे की हंसी को काट दिया। वो अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। रोशनी, अगर मैं तुम्हें मौका दूं तो तुम क्या करोगी? रोशनी ने बिना पलक झपकाए कहा, मुझे कोई बड़ी पोस्ट नहीं चाहिए, कोई बड़ा केबिन नहीं चाहिए, बस 30 दिन चाहिए और फैसले लेने की आजादी। अगर 30 दिन में मैंने आपकी सेल्स का कांटा ऊपर नहीं किया तो मैं खुद चली जाऊंगी, बिना एक पैसा लिए। ये शर्त नहीं, एक चुनौती थी, और डूबते हुए विक्रम को तिनके का सहारा भी काफी था। लेकिन रोशनी का ये आत्मविश्वास हवा में नहीं बना था। इसके पीछे एक लंबी और दर्दनाक कहानी थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रोशनी एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। पिता एक प्रिंटिंग प्रेस में मामूली कर्मचारी थे। माँ घर संभालती थी। जिंदगी कम पैसों में भी खुशहाल थी, जब तक कि वो काली रात नहीं आई। पिता को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल, एम्बुलेंस, ICU, जमा पूंजी पानी की तरह बह गई। डॉक्टर ने कहा, बचा नहीं पाए। उस रात रोशनी के सिर से पिता का साया और घर से आर्थिक सुरक्षा दोनों उठ गए। वो तब 11वीं कक्षा में थी। सामने 2 रास्ते थे, या तो स्कूल की फीस भरे या माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करे। रोशनी ने किताबों को अलविदा कह दिया। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म तय करके संदूक में रख दी और काम की तलाश में निकल पड़ी। दिन में वो एक कपड़े की दुकान पर सेल्स गर्ल का काम करती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती, और रात को जब पूरी दुनिया सो जाती तो वो अपने टूटे हुए स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पर YouTube खोल कर बैठ जाती। YouTube उसके लिए मनोरंजन नहीं, उसकी यूनिवर्सिटी बन गया था। डाटा पैक बचाने के लिए वो वीडियो डाउनलोड करती और बार बार देखती। बिजनेस कैसे बढ़ाए, ग्राहक से कैसे बात करें, मार्केटिंग के नए तरीके, जीरो बजट ब्रांडिंग। अंग्रेजी कमजोर थी तो उसने सबटाइटल से एक एक शब्द का मतलब समझा। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने मोहल्ले में करना शुरू किया। नुक्कड़ वाले चाचा के समोसे की बिक्री कम हो रही थी। रोशनी ने उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आज का स्पेशल मेन्यू भेजना शुरू किया। देखते ही देखते चाचा की दुकान पर भीड़ लग गई। रोशनी के पास MBA की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास स्ट्रीट स्मार्टनेस थी। वो जानती थी कि ग्राहक को क्या चाहिए, क्योंकि वो खुद एक आम ग्राहक थी।
उधर विक्रम की कंपनी ओबेरॉय सॉल्यूशंस अपनी ही महानता के बोझ तले दब रही थी। वो खुद को प्रीमियम ब्रांड मानते थे। उनका नारा था क्लास अपार्ट, लेकिन हकीकत में वो अपने ग्राहकों से दूर हो चुके थे। प्रोडक्ट महंगे थे, सर्विस खराब थी और घमंड सातवें आसमान पर था। रोशनी का पहला दिन, ऑफिस के कर्मचारियों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। 10वीं फेल कंसल्टेंट, अब ये हमें सिखाएगी? कानाफूसी शुरू हो गई। विक्रम ने कहा, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। 30 दिन। रोशनी ने पहले हफ्ते में कोई फाइल नहीं खोली, कोई लैपटॉप नहीं चलाया। वो बस लोगों से मिलती रही। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, लोग सबसे ज्यादा किस बात पर चिल्लाते हैं? उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, सर, जब ग्राहक बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी होती है या गुस्सा? दूसरे हफ्ते वो ऑफिस से गायब हो गई। वो उन शोरूम्स में गई जहां विक्रम के प्रोडक्ट्स बिकते थे। वहां वो सेल्समैन के बगल में खड़ी होकर सुनती रही। उसने देखा कि एक ग्राहक प्रोडक्ट की कीमत देखकर ही लौट गया। दूसरे ने कहा, इसकी सर्विसिंग के लिए मुझे 10 बार फोन करना पड़ता है, फिर भी कोई नहीं सुनता। रोशनी ने अपनी डायरी में सब नोट किया। उसे बीमारी समझ आ गई थी। कंपनी को कैंसर हो गया था, अहंकार का कैंसर। तीसरे हफ्ते वो विक्रम के केबिन में पहुंची। उसके हाथ में कोई फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि एक चार्ट पेपर था। सर, रोशनी ने कहा, आपकी कंपनी प्रोडक्ट में फेल नहीं हो रही, भरोसे में फेल हो रही है। आप वो बेच रहे हैं जो आप बनाना चाहते हैं, वो नहीं जो लोग खरीदना चाहते हैं। उसने 3 कड़वी सच्चाइयां विक्रम के सामने रखी। कीमत, आपका प्रोडक्ट आम आदमी की पहुंच से बाहर है, हमें एक बजट फ्रेंडली वर्जन लॉन्च करना होगा। घमंड, आपके कस्टमर केयर वाले सॉरी तो बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, दिल से मदद नहीं करते। कनेक्शन, आपके विज्ञापन में विदेशी मॉडल्स हैं जिनसे भारत का आम आदमी कनेक्ट ही नहीं कर पाता। विक्रम की मार्केटिंग टीम भड़क गई। ये हमारे ब्रांड की इमेज खराब कर देगी। हम प्रीमियम हैं, हम सस्ता सामान नहीं बेच सकते। लेकिन विक्रम के पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। उसने मेज पर मुक्का मारा और कहा, जैसा ये कह रही है वैसा करो। प्रोजेक्ट विश्वास आज से शुरू होगा। अगले 10 दिन कंपनी में भूचाल आ गया। रोशनी ने डिजिटल टीम को ऐसी कमरों से निकालकर सड़कों पर भेजा। उसने विज्ञापनों से मॉडल्स हटवाकर असली ग्राहकों के वीडियो डलवाए। उसने एक नया, सस्ता और मजबूत प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करवाया जिसका नाम रखा सहयोगी। और सबसे बड़ी बात, उसने कस्टमर केयर का नियम बदल दिया। कॉल तब तक बंद नहीं होगा जब तक ग्राहक संतुष्ट न हो जाए। टाइम लिमिट हटा दो। 30वां दिन, बोर्ड मीटिंग। स्क्रीन पर पिछले महीने का डेटा फ्लैश हुआ। हमेशा नीचे की तरफ जाने वाली लाल लकीर पहली बार ऊपर की तरफ मुड़ गई थी। सहयोगी प्रोडक्ट की सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सोशल मीडिया पर जहां पहले गालियां मिलती थी, वहां अब लोग लिख रहे थे, थैंक यू ओबेरॉय ग्रुप, फाइनली आपने हमारी सुनी। शेयर बाजार में हलचल थी। निवेशकों के फोन वापस आने लगे थे। कंपनी आईसीयू से बाहर आ चुकी थी। विक्रम ओबेरॉय अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक थी। उसने पूरी टीम के सामने खड़े होकर कहा, आज इस कंपनी को किसी हार्वर्ड की डिग्री ने नहीं, एक 10वीं पास की नियत ने बचाया है। रोशनी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी। विक्रम ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? 30 दिन पूरे हो गए सर। वादा पूरा हुआ। रोशनी ने कहा, वादा पूरा हुआ है, सफर नहीं। विक्रम ने कहा, आज से तुम इस कंपनी की चीफ कस्टमर ऑफिसर हो। तुम्हारी सैलरी वो होगी जो तुम खुद तय करोगी। 6 महीने बीत चुके थे। कंपनी अब सिर्फ प्रॉफिट में नहीं थी, बल्कि लोगों की चहेती बन गई थी। एक शाम ऑफिस की छत पर, जहां से पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था, विक्रम और रोशनी खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने कॉफी का मग रोशनी को पकड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है रोशनी, जब तुम पहले दिन आई थी तो मुझे लगा था तुम पागल हो। रोशनी हंसी। पागलपन ही तो दुनिया बदलता है सर। समझदार लोग तो सिर्फ दुनिया में जीना जानते हैं। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने रोशनी की आंखों में देखा। वो प्रशंसा जो उसकी आंखों में थी, वो किसी भी बिजनेस डील से बड़ी थी। तुमने सिर्फ मेरी कंपनी नहीं बचाई रोशनी। विक्रम की आवाज थोड़ी भारी थी। तुमने मुझे बचाया है, मेरे अंदर के उस डर को खत्म किया है। मैंने जिंदगी भर सौदे किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पार्टनर बिजनेस में भी और अगर तुम चाहो तो जिंदगी में भी मिलना नामुमकिन है। रोशनी की आंखें भर आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसे स्कूल से नाम कटने पर रोना आया था। उसे वो रातें याद आई जब वो भूखे पेट सोई थी। उसे वो ताने याद आए जब लोगों ने कहा था 10वीं फेल है, झाड़ू पोछा ही करेगी।
आज वही लड़की शहर के सबसे बड़े टाइकून के बराबर खड़ी थी। सिर्फ बिजनेस पार्टनर बनकर नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बनकर। उसने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस समझते हैं। विक्रम मुस्कुराया, अब मैं वैल्यू समझता हूँ और मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा वैल्यू किसी चीज की नहीं है। रोशनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो आपको दरवाजे तक ले जा सकती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर आप कितनी देर टिकेंगे, ये आपकी काबिलियत, आपकी जिद्द और आपके सीखने की ललक तय करती है। अगर आज दुनिया आपको आपकी मार्कशीट से जज कर रही है, तो याद रखिएगा, इतिहास रटने वालों का नहीं, इतिहास रचने वालों का लिखा जाता है। काबिल बनिए, कामयाबी झक मार कर पीछे आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।